हम लोग क्लास 12 फाइनल परीक्षा 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर युद्ध के दौर का हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो 101% सही उत्तर होगा, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा और 100% चैप्टर 1 से जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प विकसित देश। यानी अल्प विकसित जो देश हैं वो शीत युद्ध के काल में एलडीसी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीत युद्ध के रूप में। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद का जो समय था उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो दुश्मनी चली उसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शीत युद्ध का कालखंड था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 से 1991। ठीक है, जो शीत युद्ध चला तो शीत युद्ध चलने का जो समय था वो 1945 से शुरू होकर के 1991 तक चला। ठीक है, और 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद से शीत युद्ध समाप्त हो गया। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1945 में। नाटो की स्थापना 1945 में हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन में सीटो और सेटो किस प्रकार के संगठन थे, तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैनिक संगठन थे। यानी सीटो और सेटो सैनिक संगठन थे और ये सभी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था। क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिदेल कास्त्रो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में है कि सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1961 में। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शीत युद्ध की शुरुआत कब से कब माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 के बाद से 1991 तक। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका सोवियत संघ के बीच। ठीक है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ही शीत युद्ध का दौर चला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल 1949 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्षा संधि की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी 1955 में। यानी वर्साय जो संधि थी इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में। ठीक है, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी हो गया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, माओ ने। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1962 में। यानी क्यूबा जो संकट था वो कब उत्पन्न हुआ, तो 1962 में। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2010 और 22 दोनों में पूछा गया है। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य पूर्व संकट में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है, तो इसका सही उत्तर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध से। ठीक है,
और ये 2015 और 17 दोनों में पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन में है तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 के बाद, और ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है हॉटलाइन समझौता कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1963 में। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1900 ऑप्शन नंबर डी वर्साय संधि। क्या हुआ है हिटलर कहाँ का निवासी था, तो इसका सही उत्तर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी का। 24 नंबर क्वेश्चन में तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैन्य गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीटो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए यूगोस्लाविया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्साय की संधि। 28 नंबर क्वेश्चन में सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइजनहोवर। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा, तो इसका सही उत्तर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोवियत संघ को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान में विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 32 नंबर को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया, तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1955 में।